अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवाब खान और आप देख रहे हैं आर्टिकल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सोलोनाइट बॉल के बारे में। सोलोनाइट बॉल किस लिए एचवीएसी सिस्टम में लगाते हैं, सोलोनाइट बॉल का क्या काम है, सोलोनाइट बॉल से क्या फ़ायदे हैं हमारे सिस्टम को, हर चीज़ डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो यूट्यूब में अवेलेबल है ही नहीं है। मैंने यूट्यूब में सर्च किया, पहले सोलोनाइट बॉल के बारे में देखा मैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको सोलोनाइट बॉल के बारे में जानना है रियली में कि क्या काम है उसका एचवीएसी में, तो ये वीडियो देखिए, अंत तक आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और अगर जो हमारा चैनल नए हैं, जो चैनल में नए हैं, जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट में मैं वीडियो डालूंगा तो आपको वो मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए। तो चलिए बताते हैं सोलोनाइट बॉल के बारे में। सोलोनाइट बॉल है क्या? हाँ, सोलोनाइट बॉल है क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉल है एक। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों है? क्योंकि उसमें एक कॉइल भी है और मैकेनिकल पार्ट्स भी है। उसमें एक ओरिफिस है, प्लंजर है, तो ओरिफिस है, एक प्लंजर है, तो मैकेनिकल पार्ट भी है और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है। तो इसके लिए उसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल वॉल बोलते हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्टेज का कॉइल भी होता है, 220 वोल्टेज का भी कॉइल होता है, 12 वोल्ट का भी कॉइल होता है। उसको ऑपरेट करने के लिए भी वोल्टेज कोई भी हो सकता है, कॉइल वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से, या कुछ भी हो सकता है कॉइल वोल्टेज तीनों में से, ठीक है। तो कॉइल वोल्टेज की बात हो गई। उसमें क्या होता है, मैकेनिकल पार्ट में ओरिफिस होता है और एक प्लंजर होता है। तो हम लोग सिस्टम में उसका मेन फंक्शन क्या है, ये सोलोनाइट बॉल का मेन फंक्शन लिक्विड रिफ्रिजरेंट। लिक्विड, हम सिर्फ एचवीएसी में बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। हम खास करके इसका एचवीएसी के बारे में बताएंगे आपको। तो एचवीएसी में इसका मेन फंक्शन क्या है? एचवीएसी में हमारे लिक्विड लाइन में इसको यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि लिक्विड रिफ्रिजरेंट को हम कंप्रेसर में जाने से रोक सकें। क्यों? किस कंडीशन में रोक सकें? ऑफ कंडीशन में। हमारा कंप्रेसर जब ऑफ हो तो हमारे कंप्रेसर में लिक्विड ना जाए, क्योंकि हमारे कंप्रेसर को हमेशा वेपर चाहिए होता है। कंप्रेसर में हम लिक्विड नहीं भेज सकते, इसके लिए हम उसका एक सेफ्टी डिवाइस लगाए, इसको हम सेफ्टी डिवाइस ही बोल सकते हैं कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर का सेफ्टी के लिए भी हो गया है। तो ये लिक्विड लाइन में लगाते हैं। इसमें ये लिक्विड लाइन में किस तरह से काम करता है मैं बता रहा हूँ। इसका एक और भी काम लगाएंगे। सोलोनाइट बॉल को अगर नॉर्मली यूज़ किया जा रहा है सिर्फ लिक्विड को स्टॉप कराने के लिए, तो उसको हम लिक्विड लाइन में लगाते हैं। और लिक्विड लाइन जब भी हमारा कंप्रेसर ऑफ होता है तो उसके साथ साथ हमारा लिक्विड रिफ्रिजरेंट भी वहाँ से ऑफ हो जाता है। और कंप्रेसर जैसे ही ऑन होता है तो हमारा लिक्विड रिफ्रिजरेंट वहाँ से फ्लो कराना शुरू करता है। तो ये हो गया लिक्विड लाइन रिफ्रिजरेंट, लिक्विड लाइन सोलोनाइट बॉल का काम। अब पम्प डाउन सोलोनाइट बॉल का आपने सुना होगा, पम्प डाउन सोलोनाइट बॉल यही है। इसका पम्प डाउन सोलोनाइट में किस तरह से काम करता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सुन लीजिए। पम्प डाउन में किस तरह से काम करता है सोलोनाइट बॉल? पम्प डाउन में आपका जब भी कंप्रेसर ऑन करने का आपका थर्मोस्टेट से डिमांड आया कंप्रेसर ऑन करने के लिए, तो उस समय ये सबसे पहले आपका सोलोनाइट बॉल को ऑन करेगा। पम्प डाउन सोलोनाइट बॉल पहले ऑन होगा, कंप्रेसर बाद में होगा। जब आपका कंप्रेसर ऑन होना होगा उससे पहले सोलोनाइट बॉल ऑन हो चुका होगा। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड उसका कंट्रोलिंग के हिसाब से, उसका प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसका टाइमिंग सेट रहता है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड जो भी है उसके हिसाब से वो सोलोनाइट बॉल ऑन होगा। सोलोनाइट बॉल ऑन होते ही 5 सेकंड के बाद आपका कंप्रेसर ऑन होगा। तो ये डिज़ाइन रहता है। ऑफ होने में कंप्रेसर पहले ऑफ नहीं होगा, ऑफ होने में भी आपका पहले सोलोनाइट बॉल ऑफ होगा। अगर आपका रूम में टेम्परेचर आ गया उसके बाद ऑफ होता है ना कंप्रेसर, तो जब ऑफ होगा तो सबसे पहले आपका सोलोनाइट बॉल, पम्प डाउन सोलोनाइट बॉल ऑफ होगा। उसके 5 सेकंड बाद, जिस तरह से स्टार्ट हुआ था 5 सेकंड बाद और इसका यूज़ क्यों हम करते हैं अपने सिस्टम में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बहुत लोगों ने किया, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़, सबसे बड़ा यूज़ इसका ये है कि लिक्विड माइग्रेशन हम लोग रोकते हैं। इससे क्या होता है? लिक्विड माइग्रेशन प्रिवेंट होता है, लिक्विड माइग्रेशन रोकते हैं। लिक्विड जो आपका इवापोरेटर से, जब आपका सिस्टम जब चलता है, जब रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑन होता है तो किस तरह से काम करता है? कंप्रेसर हॉट गैस को कंडेंसर में, हाई टेम्परेचर गैस को कंडेंसर में फेंकता है। कंडेंसर में क्या होता है? लिक्विड बनता है। लिक्विड बनने के बाद वो कहाँ जाता है? इवापोरेटर में जाता है। तो जैसे ही लिक्विड बनता है, लिक्विड बनने के बाद वो साइड ग्लास और आपका ड्रायर होते हुए ये सोलोनाइट बॉल के पास आता है। तो सोलोनाइट बॉल, लिक्विड लाइन सोलोनाइट बॉल के पास आता है। तो सोलोनाइट बॉल आपका ओपन रहा, ओपन, अगर वहाँ पे आप सोलोनाइट बॉल नहीं लगाए तो वहाँ पे वो लाइन आपका ओपन रहा, तो वो लिक्विड कहाँ गया? इवापोरेटर में गया। इवापोरेटर से कहाँ आया? सक्शन लाइन होते हुए कंप्रेसर में। आपका सोलोनाइट बॉल अगर नहीं है, आप नहीं यूज़ कर रहे तो क्या होगा?
ये इस कंडीशन में क्या होगा, जब एम्बियंट आपका लो होता है, जैसे रात के समय में एम्बियंट लो हो जाता है, कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है वो एक्सपोज रहता है एम्बियंट से, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, जब आपका कंप्रेसर ऑफ हुआ, रूम टेम्परेचर आने के बाद कंप्रेसर ऑफ हुआ और आपका सिस्टम में सोलेनॉइड वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा, जब आपका इवापोरेटर में जो सक्शन, इवापोरेटर में जो आपका वेपर है, इवापोरेटर में जो वेपर है वो क्या होगा, धीरे धीरे एम्बियंट के जो सक्शन लाइन में जो वेपर है वो एम्बियंट के संपर्क में एम्बियंट के कांटेक्ट में आएगा, और एम्बियंट के कांटेक्ट में जब आएगा, एम्बियंट आपका ठंडा है तो आपका जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा। वो वेपर कंडेंस हो गया तो वो क्या हो गया, लिक्विड। तो आपका सक्शन लाइन में कंप्रेसर के सक्शन तक वो क्या रहा, लिक्विड रहा। तो मतलब आपका कंप्रेसर ऑफ है, वो सारा लिक्विड है। तो लिक्विड, अब कंप्रेसर ऑन हुआ, आपका जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ा, कंप्रेसर ऑन हुआ, सोलेनॉइड वॉल्व आपके सिस्टम में नहीं है तो कंप्रेसर डायरेक्ट ऑन हुआ तो सक्शन लाइन में क्या है, सक्शन लाइन में है लिक्विड, वो सारा लिक्विड जाएगा। अब आपका सक्शन में लिक्विड गया तो आपका कंप्रेसर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है ना भाई, उसको तो वेपर चाहिए। अब आप सक्शन लाइन से उसको आप लिक्विड दोगे तो डैमेज होगा, वो एक बार तो नहीं, रात भर वो प्रोसेस चलेगा। फिर लो एम्बियंट यानी विंटर सीजन में वो प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके लिए जो सिस्टम बड़ा होता है ना, जो बड़ा सिस्टम होता है उसमें हम लोग सोलेनॉइड वॉल्व, पम्प डाउन सोलेनॉइड वॉल्व यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया और आप लोगों को समझ में आया होगा कि सोलेनॉइड वॉल्व किस तरह से हम लोग, सोलेनॉइड वॉल्व का एक्चुअल काम क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। एक और चीज़, अगर सोलेनॉइड वॉल्व में आप सर्विस करने जाएंगे तो सोलेनॉइड वॉल्व को खोलने का तरीका बहुत लोगों को नहीं मालूम, वो जाके हाथ से उसको ऐसे वैसे करते हैं। तो उसको मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीका खोलने का क्या है, आप एक स्क्रू ड्राइवर लें, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, और नीचे उसके बेस में जहाँ मैकेनिकल पार्ट है ना, जो कोयल है उसके नीचे में गैप है, गैप में हल्का सा पुश करेंगे वो कोयल बाहर आ जाएगा। उसका मैकेनिकल, उसका इलेक्ट्रिकल जो कोयल है, सोलेनॉइड कोयल, वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप उसको आराम से उसका जो 4 फ्लावर स्क्रू ड्राइवर लगा के आप उसका 4 बेस खोल के आराम से उसको बाहर, उसका प्लंजर और उसका ओरिफिस आप निकाल के साफ़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आपका अगर मेंटेनेंस करने आप जा रहे हैं या फिर आपको चेंज करना या जो भी आपका करेक्टिव हो उसमें आप कर सकते हैं, और वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसका कोयल, अगर मान लीजिए आपका सोलेनॉइड वॉल्व ऑन नहीं हो रहा है तो आप क्या चेक करेंगे, आप सोलेनॉइड वॉल्व ऑन नहीं हो रहा तो उसका सबसे पहले 220 पावर देखेंगे कंट्रोल में कि सोलेनॉइड को हमारा 220 वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर वहाँ भी जा रहा है तो आप सोलेनॉइड वॉल्व के पास आके देखेंगे कि वो ऑन हो रहा है कि एनर्जाइज हो रहा है कि नहीं। आप उसको, अगर आपको वहाँ पावर नहीं मिल रहा है तो आप उसको सेपरेट पावर दे के ऑन करके देख सकते हैं। सेपरेट पावर दे के उसको ऑन कीजिए, अगर वो ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, आपका कोयल डैमेज हो गया। तो ये आपका सोलेनॉइड वॉल्व के बारे में रहा, जो जानकारी मेरे पास थी, जो मैंने शेयर की आप लोगों से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए दुआ करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।